अध्याय 31 कार्तिक मास महात्म्य। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूर्वकाल में अवंतिपुरी उज्जैन में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह रस, चमड़ा, कंबल आदि का व्यापार करता और वैश्यागामी तथा मद्यपान जैसे बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। चूंकि वह रात दिन पाप में रत था, इसलिए वह व्यापार हेतु नगनगर भ्रमण करता रहता। एक दिन क्रय विक्रय के कार्य से घूमते हुए वह महिष्मतीपुरी पहुंचा, जिसे राजा महिष ने बसाया था। वहां पापनाशिनी नर्मदा नदी सदैव शोभायमान रहती थी। इस नदी के तट पर कार्तिक मास के व्रत में अनेक ब्राह्मण और साधुमनुष्य दूर दूर से स्नान, जप और दान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपने माल को बेचते हुए वह वहीं एक मास तक ठहर गया। वह नर्मदा के तट पर घूमते हुए उन ब्राह्मणों और वैष्णवों को देखता, उनके साथ बातचीत करता और उन्हें स्पर्श करता रहा। उसने कार्तिक मास के व्रतोद्यापन, जागरण और पूर्णिमा के व्रत में ब्राह्मणों तथा गायों को भोजन कराने, दक्षिणा देने आदि की विधि भी देखी। इसके साथ ही उसने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए दीपमालाओं का आयोजन भी देखा। तत्कालीन समय में त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुरों को भगवान शिव ने जलाया था। तब से ही शिवजी के भक्त इस तिथि को दीपोत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शिवजी में भेद करता है, उसकी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। एक मास नर्मदा तट पर व्यतीत करने के पश्चात अचानक धनेश्वर को किसी काले सांप ने डस लिया। भयभीत होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। यह देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी पत्र मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए, तब यमदूतों ने उसे बांधकर कोड़ों से पीटते हुए यमपुरी ले जाया। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, हे राजन, यह ब्राह्मण बाल्यावस्था से लेकर आज तक केवल पाप करता रहा है। इसके जीवन में पुण्य का लेशमात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक इसके पापों की गिनती करूं, तब भी उसकी सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसे 1 कल्प तक घोर नरक में डालना उचित है। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज क्रोधित हुए। उन्होंने कालनेमी के समान भयावह रूप धारण कर अपने अनुचरों से आज्ञा दी, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुग्दरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुग्दरों से उसका सिर फोड़ते हुए उसे कुंभीपाक नरक में फेंक दिया। जैसे ही धनेश्वर को तेल के कड़ाहे में डाला गया, वहां का कुंड शीतल हो गया, ठीक उसी प्रकार जैसे पूर्वकाल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति यमराज के पास पहुंचे और उन्होंने पूरी कथा सुनाई। यमराज इस विषय में आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय वहां देवर्षि नारद उपस्थित हुए और बोले, सूर्यनंदन, यह ब्राह्मण नरकों का अधिकारी नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वालों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्य का 6ठा अंश ग्रहण करता है। यह धनेश्वर तो 1 मास तक श्रीहरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य साधुओं और वैष्णवों के संपर्क में रहा है, अतः यह उनके पुण्य का भागी हो गया है। इसे अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे यक्ष की योनि में रखा जाए। यहाँ इसे नरक की यातनाओं का केवल दर्शन ही करना होगा और वह यमदंड से मुक्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा। नारद जी के निर्देश के अनुसार यमराज ने धनेश्वर को पुण्यात्मा मानकर यमदूतों को उसके नरक दर्शन की व्यवस्था करने का आदेश दिया।